क्या कभी सोचा है कि नई नई आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे और इस आम धारणा को चुनौती देंगे कि इसके लिए सिर्फ विल पावर की जरूरत होती है। हम जानेंगे कि कैसे हमारा माहौल, हमारे आसपास की दुनिया ही हमारी आदतों की असली वास्तुकार हैं। ये सवाल हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी आता है ना? चाहे रोज सुबह जिम जाने की बात हो या कोई नई भाषा सीखने की, हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति को ही दोष देते हैं। पर क्या हो अगर असल वजह हमारे अंदर हो ही ना, बल्कि हमारे चारों ओर, हमारे माहौल में छिपी हो? तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं, प्रेरणा का मिथक। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर कोई आदत नहीं बन पा रही तो मतलब मोटिवेशन कम पड़ गया। पर सच तो ये है कि ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और शायद सबसे कम जरूरी हिस्सा भी। ये सोच हमारी पारंपरिक समझ पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी आदतें हमारी इच्छाशक्ति से नहीं, बल्कि किसी बाहरी अदृश्य शक्ति से कंट्रोल होती हैं। तो सवाल ये है कि अगर विल पावर ही सब कुछ नहीं है, तो फिर क्या है? इसका जवाब हमें एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाले प्रयोग से मिलता है। ये प्रयोग एक आम से कैफेटेरिया में किया गया था, और इसने आदतें बनाने की हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, ये आइडिया कितना क्रांतिकारी था। लोगों की आदतें बदलने के लिए उनसे बात तक नहीं की गई, कोई लेक्चर नहीं दिया गया, कोई मोटिवेशनल पोस्टर नहीं लगाया गया। रिसर्चर्स ने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, वहां का माहौल। तो सवाल उठता है, उन्होंने असल में किया क्या? देखिए, उनका तरीका कमाल का और बहुत ही सिंपल था। उन्होंने बस कैफेटेरिया के डिजाइन में एक छोटा सा बदलाव किया। इसे कहते हैं चॉइस आर्किटेक्चर, मतलब लोगों को जो विकल्प दिख रहे हैं उनकी बनावट को बदल देना। पहले जहां फ्रिज में सिर्फ सोडा की बोतलें होती थीं, वहां अब पानी की बोतलें भी रख दी। और इतना ही नहीं, जो खाने के काउंटर्स थे वहां भी पानी की टोकरियां लगा दी। बस सिर्फ इतना सा बदलाव, और इसके नतीजे सच कहूं तो हैरान करने वाले थे। सिर्फ इस एक छोटे से बदलाव से लोगों की आदतें पूरी तरह से बदल गईं। सोडा की बिक्री में 11% से भी ज्यादा की गिरावट आ गई, और दूसरी तरफ पानी की बोतलों की बिक्री में लगभग 26% का जबरदस्त उछाल आया। इस बात को फिर से समझिए, ये सब बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी मोटिवेशनल स्पीच के हुआ। सिर्फ माहौल बदला गया और आदतें अपने आप बदल गईं। तो ये जो कैफेटेरिया वाला एक्सपेरिमेंट था, ये सिर्फ एक दिलचस्प किस्सा नहीं है। ये हमें एक बहुत ही गहरे सिद्धांत की तरफ ले जाता है, एक अदृश्य हाथ की तरफ जो हमारे हर फैसले को, हर एक्शन को प्रभावित करता है, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। माहौल वो अदृश्य हाथ है जो इंसान के व्यवहार को आकार देता है। सोचिए, हमारा माहौल, हमारे आसपास की दुनिया चुपचाप लगातार हमारे फैसलों को कंट्रोल कर रही है, और अक्सर हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। ये हमारे व्यवहार का एक साइलेंट आर्किटेक्ट है। और हाँ, इस विचार का एक मजबूत वैज्ञानिक आधार भी है। 1930 के दशक में एक मनोवैज्ञानिक थे, कर्ट लेविन। उन्होंने इसे एक बहुत ही सरल समीकरण में समझाया था। B=F_P&E, मतलब हमारा बिहेवियर B सिर्फ हमारे पर्सन P यानी व्यक्तित्व पर ही नहीं, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट E यानी माहौल पर भी निर्भर करता है। और ज्यादा आसान भाषा में कहूँ तो हम कहाँ हैं, ये चीज तय करती है कि हम क्या करते हैं। अच्छा, तो हमारे माहौल में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? वो है जो हम देखते हैं। हमारे विजुअल क्यूज, यानी जो चीजें हमें दिखती हैं, वो हमारे व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। जरा उस कैफेटेरिया वाले प्रयोग को फिर से याद कीजिए। लोगों ने ज्यादा पानी क्यों पिया? क्योंकि उन्हें अब पानी ज्यादा दिख रहा था। सीधी सी बात है, जो दिखेगा वही आदत बन जाएगा। और इसके पीछे का जो साइंस है वो तो और भी कमाल का है। पता है, हमारे शरीर में करीब 1,10,00,000 सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमें दुनिया को महसूस करने में मदद करते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 1 करोड़ रिसेप्टर्स सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए हैं, देखना। मतलब हमारा दिमाग असल में एक देखने वाली मशीन है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम अपने माहौल के गुलाम हैं, कि हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से असली शक्ति की शुरुआत होती है। अब हम ये समझेंगे कि कैसे इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम अपनी ही जिंदगी के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। और अच्छी खबर यही है, हमें अपने माहौल का शिकार बनने की कोई जरूरत नहीं है।
हम उसके आर्किटेक्ट्स भी बन सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? हम सिर्फ माहौल को सहने के लिए मजबूर नहीं है, हम उसे अपनी मर्जी से अपने लक्ष्यों के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए काम करे। तो सवाल ये है कि ये करे कैसे? इसकी शुरुआत 3 बहुत ही सरल कदमों से होती है। नंबर 1, जो अच्छी आदतें आप बनाना चाहते हैं, उनके संकेतों को बिल्कुल साफ और सामने रखें, इतना कि उन्हें नजरअंदाज करना ही मुश्किल हो जाए। नंबर 2, जो बुरी आदतें हैं, उनके संकेतों को छिपा दें, उन्हें अपनी नजरों से ही दूर कर दें। और नंबर 3, हर आदत के लिए एक खास जगह तय करें। चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को गिटार बजाना सीखना है। अब अगर वो गिटार अलमारी में केस के अंदर बंद रखा है, तो क्या उसे बजाने की जहमत करेंगे? शायद, कभी कभार। लेकिन अगर वही गिटार लिविंग रूम के बीचों बीच एक स्टैंड पर रखा हो तो उसे उठाकर बजाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जब संकेत साफ होता है तो काम भी आसान हो जाता है। एक और बहुत ही असरदार तरीका है, एक मंत्र की तरह, एक जगह एक इस्तेमाल। जब हमारा दिमाग ये सीख जाता है कि बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है और काम करने वाली डेस्क सिर्फ काम के लिए, तो ध्यान भटकने की गुंजाइश ही नहीं रहती। दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, उसे पता होता है कि किस जगह पर क्या करना है। तो कुल मिला के बात एक ही जगह आकर रुकती है। हम अपनी दुनिया को कैसे डिजाइन करते हैं, यही चीज तय करती है कि हम कैसी जिंदगी जिएंगे। हमारी जिंदगी में हर चीज एक डिजाइन का ही नतीजा है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। सबसे अच्छा विकल्प चुनना तब बिल्कुल आसान, एफर्टलेस हो जाता है जब अच्छी आदतों के संकेत ठीक हमारे सामने मौजूद हों। अच्छी आदतों का रास्ता आसान बनाइए और बुरी आदतों का मुश्किल। जब सही काम करना ही सबसे आसान काम बन जाए, तो फिर इच्छा शक्ति की जरूरत ही किसे है? और ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है जिसे हमें याद रखना चाहिए। अपनी दुनिया के डिजाइनर बने, ना कि केवल उसके उपभोक्ता। मतलब सिर्फ दुनिया को कंज्यूम मत कीजिए, उसे बनाइए। अपने माहौल को अपने लिए काम करने पे लगाइए, अपने खिलाफ नहीं। तो आज का सवाल ये है, अपने माहौल में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बिल्कुल सरल संकेत है जिसे आज ही बदला जा सकता है? वो कौन सा एक बदलाव है जो किसी अच्छी आदत को थोड़ा सा और आसान बना दे? इसके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी एक छोटे से बदलाव में आपकी अगली बड़ी कामयाबी छिपी हो।